और 72 हूरों का मकसद ये है कि अय्याशी। असलियत में कोई 72 हूरें नहीं है, जानते सब हैं, हर मुसलमान जानता है कि 72 हूरों का मकसद क्या है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अपनी बदनामी कौन स्वयं करेगा। जब आतंकवाद के पीछे का कारण दिया गया तो जो सबसे बड़ा कारण उभर कर सामने आया वो था जन्नत। इनका मानना है कि वहां इन्हें 72 हूरें मिलेंगी। आज इसी कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। तुमने जो जिहाद का रास्ता चुना है वो रास्ता तुम लोगों को सीधा जन्नत में लेकर जाएगा। कुंवारी अनछोई हुर्रें तुम्हारी होंगी, तुम्हारी हमेशा के लिए। जन्नत वाली जिंदगी का लालच जिसके लिए आतंकी खुशी खुशी निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। दुनिया भर में तमाम आतंकवादियों के जब बयान लिए गए तो उन्होंने इसका जिक्र किया। मतलब ये है कि 72 हूरों के लिए वो जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। जब बाले में अमरोजी नाम के आतंकी को मौत की सजा मिल रही थी तब वो मुस्कुरा रहा था। उसने सुनवाई में कहा था कि वो शहीद हो रहा है। इस आतंकी ने एक नाइट क्लब में बमबारी की थी। आतंकी बनने के पीछे का कारण पैसा कम और मौत के बाद की काल्पनिक दुनिया तक पहुंचना ज्यादा होता है। कई मामलों में यह भी देखा गया है कि आतंकी अच्छे पढ़े लिखे परिवार से होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती, मगर फिर भी वो आतंक की राह चुनते हैं और पूछे जाने पर कारण बताते हैं जन्नत। 90 के दशक के आखिर में पाकिस्तानी पत्रकार नसरा हसन ने उग्रवादी फिलिस्तीनियों के कैंप में रहने वाले 250 संभावित बॉम्बर्स, उनके परिवारों और उन्हें ट्रेनिंग देने वालों से बात की। इस दौरान सबसे अधिक ध्यान इस बात पर गया कि फिलिस्तीनी कट्टरपंथी समूह हमास के सदस्यों ने बताया कि कैसे संभावित हमलावरों को विश्वास हो गया था कि धमाके के दूसरी तरफ जन्नत है। अब ऐसी बेवकूफ कौम को कौन जन्नत में जगह देगा जी? जिसको गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही उसको अल्लाह जन्नत में कहां से जगह देता जी? आधार कार्ड में एक नाम, बर्थ सर्टिफिकेट में एक नाम, मैरिज सर्टिफिकेट में एक नाम, स्कूल सर्टिफिकेट में एक नाम। ऐसी कौम ही है जिसको अपना नाम तक सही रखना नहीं आया। क्या जन्नत में कैसा जाएंगी मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे भाई। शहादत की चाह रखने वाले युवाओं को बताया जाता है कि शहीद होने पर जो खून बहेगा उसकी पहली बूंद उनके पाप धो देगी। अल्लाह ने मुसलमान को दुनिया में मरने के लिए भेजा, ये जीने की कोशिश कर रहे हैं। तुम मरने की मेहनत करो, मैं तुम्हें हयात दूंगा और उस हयात का नाम अल्लाह ने हयात तैयबा रखा है। मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जिंदगी बरसाऊंगा, लेकिन तुम मरने की तैयारी करो। वो जन्नत जाने के लिए अपने करीबी और प्रिय लोगों में से 70 लोगों का चुनाव कर सकेंगे। वहां उनका स्वागत 72 हूरे करेंगे जो खूबसूरत वर्जिन लड़कियां होंगी। मरने से पहले खुद को बम से उड़ाने वाले तमाम आतंकियों ने लिखित बयान में यह कहा है कि ये दर्द रहित मौत है और जन्नत तक जाने का छोटा रास्ता यानी शॉर्टकट है। उनकी हिंसा का शिकार निर्दोष पुरुषों और महिलाओं के साथ मासूम बच्चे भी बने हैं। काफी वायरल हुआ था एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी देखा था, जिसमें पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने मौलाना सजिद रशीदी के साथ इस मसले पर काफी बहस की थी। उन्होंने पूछा था कि हमारे यहाँ जो जन्नत का नक्शा खींचा गया है वहां पर शराब मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी, वो भी तो हमें अयाशी का अड्डा लगेगा। मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी, ऐसी होंगी वैसी होंगी, कपड़ों में भी बॉडी नजर आएगी। वहां शराब पीने को कहा गया है, तो औरतों के लिए कुछ है क्या? या सिर्फ 72 हूरों का जिक्र? शराब होगी, ड्राई फ्रूट होंगे। हमारे यहाँ के कितने लोग बताते हैं ये तो सब एक अयाशी नहीं है। इस पर सजिद रशीदी ने कहा, कुरान में शराब की मनाही है, लेकिन जन्नत में शराबे तुहूर कहा गया है, यानी पाक पानी। अगर जन्नत में खुदा इसे दे रहा है तो इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। पत्रकार ने पूछा कि माने मैं इस्लाम के सारे नियम मानती हूं तो मुझे जन्नत में जाकर क्या मिलेगा? इसके जवाब में मौलाना ने कहा, आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदार होंगी। आपकी जिंदगी में जो शौहर हैं वही जन्नत में भी आपके शौहर होंगे। आजमी ने कहा,
मर्दों के लिए 72 हुरें और महिलाओं के लिए वही वाला शौहर, ये तो बड़ी गलत बात है। क्या औरतों का दिल नहीं है? उन्हें भी कोई चॉइस दीजिए। मान लो शौहर नापसंद हो, किसी तरह उसने गुजारा किया हो, तो वहां जाकर भी वो फिर उसके गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप 72 हुरे लेकर घूमेंगे। हमारे यहाँ मौलवी भी कहानियां बताते हैं, बहुत हसीन होंगी, ऐसी होंगी, वैसी होंगी। इस पर मौलाना ने कहा, ये सवाल मुझसे नहीं बनता, ये आप खुदा से पूछिए, जिन्होंने जन्नत में मुसलमान के लिए ये चीजें रखी हैं। ये सवाल खुदा से बनता है। 72 हुरों की सच्चाई क्या है? इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानने के लिए हमने उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा जमीर नकवी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि ऐसा माना जाता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, मगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर भी आपको वैसी ही सुविधाएं प्रदान करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां कोई जिस्मानी रिश्ते हों या वहां कोई गंदगी हो, क्योंकि वो स्वर्ग की कल्पना है। ईश्वर कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर कोई कहे कि आप हमारे यहाँ खाने पर आइए और 3-4 बार कहा, तो आदमी कहता है कि मैंने तो तुम्हें सैकड़ों बार बुलाया लेकिन तुम नहीं आए। तो तुम सैकड़ों बार बुलाना जो वो हुआ वो कल्पना हुआ। मैंने तो इतनी बार नहीं कहा। ये जोर देने के लिए कहा गया है कि मैंने तो सैकड़ों बार बुलाया था, आप नहीं आए। तो ये एक कल्पना है। 72 बार, 70 बार, ऐसे में 72 हुर वाला कॉन्सेप्ट काल्पनिक है। ये कॉन्सेप्ट गलत बताया गया है और ये बहकावे की चीज है। जब उनसे पूछा गया कि अधिकतर आतंकियों ने जन्नत का जिक्र किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, खुदा जमीन के किसी भी भाग पर फसाद पसंद नहीं करता। इसका उल्लंघन का मतलब है शैतान भड़क रहा है। कुरान कहती है कि अगर आपने किसी एक की भी हत्या की तो मतलब है पूरे संसार की हत्या कर दी। अगर आपने किसी एक की जान बचा ली तो पूरे संसार की जान बचा ली। तो हत्या करने वाला या आतंकवादी कुरान विरोधी है, बहकाने वाला भी कुरान विरोधी है। उन्होंने आगे कहा कि मुसलमान आतंकवादी नहीं हो सकता। अगर उसने कलमा पढ़ा है तो आतंकवाद, किसी का खून बहाना उसके लिए निषेध है। अगर आपका पड़ोसी भूखा है तब आपका खाना हराम है। आप दरिया के किनारे अगर नमाज पढ़ रहे हैं और कोई व्यक्ति डूब रहा है तो आप फौरन उसे बचाइए और नमाज को छोड़िए। उन्होंने आगे कहा कि जो इस्लाम इतनी सख्त पाबंदी आयत कर रहा है वो आतंकवाद को कैसे पसंद कर सकता है।